अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। जी स्टूडेंट, हमने हमारा नया लेसन शुरू किया है जिसका नाम है डायरेक्शन एंड टाइम, यानी सिमतें और वक्त। ठीक है, कल हमने इसके पेज नंबर 32 की रीडिंग की है जिसमें हमने पढ़ा था कि शेडोज़, ठीक है, साए और उनके पोजीशन यानी उनका मकाम किस तरह बनता है। आपको पता है बेटा, सूरज जो है वो तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है और साए जो है वो सूरज की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि साए कहाँ पर, किस मकाम पर, किस टाइम बनते हैं। इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, सुबह और शाम के वक्त। द सन कास्ट अ लॉन्ग शेडो, ठीक है, उस वक्त सूरज में जो है साए बहुत बड़े बनते हैं। एट नून द शेडो इज़ द शॉर्टेस्ट, दोपहर के वक्त साया जो है ना छोटा हो जाता है। देयर इज़ नो शेडो एट नाइट, रात को चूँकि सूरज नहीं होता इसलिए कोई साया नहीं बनता। हमने अभी पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया कि सूरज जो है उसकी वजह से साए बनते हैं। हमारा जो शेडो है, साया सूरज की वजह से बनता है। रात को तो सूरज होता ही नहीं इसलिए रात को साया नहीं बनता है। क्लियर हो गया शेडोज़ का। अच्छा, आज हमने नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सैंडल। ठीक है, सैंडल क्या है। इन द ओल्डन टाइम्स, बहुत ही जो पुराना दौर था, द सैंडल डायल वाज यूज टू टेल द टाइम ऑफ अ डे बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। स्काई किसे कहते हैं? आसमान को। जी बिल्कुल, आसमान पर सूरज का मकाम यानी उसकी पोजीशन कि वो आसमान पर किस डायरेक्शन में, किस साइड पर है। ठीक है, तो उसके ज़रिए से, यानी ये बताने के लिए कि आसमान पर सूरज कहाँ है, इसके मकाम के ज़रिए से पुराने दौर में लोग सैंडल को इस्तेमाल करते थे टाइम या वक्त को बताने के लिए। ठीक है, पुराने दौर में, बहुत ही पुराने दौर में सैंडल, ठीक है, जो कि धूप वाली घड़ी, सैंडल कहते हैं धूप वाली घड़ी को जी, क्योंकि हमने कीवर्ड में भी ये याद वर्ड्स था ना, हमने वहाँ मीनिंग उसके लिखे थे कि सैंडल इस्तेमाल होता था जो कि डे बाय द पोजीशन, दिन के वक्त सूरज का आसमान पर मकाम के ज़रिए से वक्त को बताता था। इट कंसिस्ट ऑफ अ डायल या फ्लैट प्लेट, ठीक है, यानी इट मतलब सैंडल। ठीक है, ये आपकी बुक में तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी कि सैंडल जो है यानी धूप वाली घड़ी जो मुश्तमिल होती है एक डायल पर। डायल मतलब एक हमवार प्लेट होती है। एंड आ नोम, ठीक है, नोम मतलब उसके कांटा, उसकी सुई। ये देखिए आपको यहाँ से नज़र आ रहा है धूप घड़ी का कांटा या धूप घड़ी की सुई जो होती है। एन आर्म ऑफ अ सैंडल, ठीक है, आर्म मतलब उसका एक बाजू, ठीक है, सैंडल का एक बाजू होता है। एज द सन अपीयर इन द स्काई, जैसे ही सूरज आसमान पे ज़ाहिर होता था, द आर्म कास्ट अ शेडो अपॉन अ फ्लैट प्लेट, ठीक है, तो जो सुई है इसका साया इस प्लेट पे बनना शुरू हो जाता था। The position of the shadow show what time it is, तो जो इसकी पोजीशन होती थी, ठीक है, द पोजीशन ऑफ द शेडो, कि जो सुई के नीचे जहाँ पे साया बनता था उससे पता चलता था कि क्या वक्त हो रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको? जी स्टूडेंट, रिकेप पढ़ते हैं। ठीक है, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा उसके बारे में दोबारा पढ़ते। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स टू नो द डायरेक्शन, बिगेस्ट सबसे बड़ा सोर्स ज़रिया, सूरज सबसे बड़ा ज़रिया है सिमत मालूम करने का, ठीक है, या सिम डायरेक्शन जानने का। इट राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है, गुरूब हो जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, और सेट यानी गुरूब, डूबता कहाँ पर है? वेस्ट में, मशरिक़ से निकलता है मगरिब में डूब जाता है। There are 4 cardinal directions, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। 4 बुनियादी सिमतें हैं, शुमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब। We follow direction to go to a place, जब हमने किसी जगह पे जाना होता है तो फिर हम डायरेक्शन की पैरवी करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक, सिमत के मुताबिक ही हम किसी जगह पे जाते हैं। द साइज़ ऑफ द शेडो चेंज विद द पोजीशन ऑफ द सन, जी, साइज़ ऑफ द शेडो यानी जो साए का जो साइज़ है, ठीक है, वो तब्दील हो जाता है सूरज के मकाम के साथ। सूरज की पोजीशन, सूरज जिस मकाम पे होता है उसी मकाम के मुताबिक साए का साइज़ जो है ना वो भी तब्दील होता है। अ कंपस
इज़ यूज टू टेल डायरेक्शन, कंपास यानी कुतुबनुमा वो भी डायरेक्शन बताता है। द सैंडल वाज यूज टू टेल द टाइम बाय द पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है, सैंडल यानी धूप घड़ी जो है वो धूप की पोजीशन के लिहाज से हमें वक्त बताती है। ये स्टूडेंट देखिए ये है कंपास, ठीक है, जिसको कुतुबनुमा कहते हैं। इस पर आपको देखें चारों डायरेक्शन के इनके डायरेक्शन के फर्स्ट लेटर जो है ना कार्डिनल पोजीशन के लेटर, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट, ठीक है। ये चारों डायरेक्शंस के नाम इस पे लिखे होते हैं और ये इनके आगे बताया गया कि कौन से कितने कितने डिग्रीज पर है, ठीक है। अ कंपास इज़ यूज टू टेल डायरेक्शन, कंपास हम डायरेक्शन यानी सिमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ 2 नीडल्स, इसमें 2 सुइयाँ लगी होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे 2 नीडल्स में 2 सुइयाँ लगी थी। वन इज़ ऑलवेज पोजीशन टूवर्ड द नॉर्थ, इसकी जो एक सुई है उसकी पोजीशन हमेशा नॉर्थ की साइड पे रहती है, यानी वैसे शुमाल को शो करती है। जब हमें एक डायरेक्शन पता होता है तो हम बाकी 3 डायरेक्शन मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था कि अगर हम सुबह सूरज की साइड पे मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे फ्रंट पे बिल्कुल जो सामने है, ठीक है, वो होगा ईस्ट होगा और हमारे बैक पे होगा वेस्ट यानी मगरिब हो जाएगा। और हमारे लेफ़्ट हैंड पर नॉर्थ होगा और राइट हैंड पर, ठीक है, साउथ होगा। तो जब एक डायरेक्शन में पता चल जाती बाकी 4 हम ईज़िली मालूम कर सकते हैं। कंपास रोज इसीलिए हमारी डायरेक्शन को मालूम करने में हेल्प करता है। जी स्टूडेंट, आपने एक तो कंपास रोज की पूरा याद करना है। व्हाट इज़ अ कंपास रोज? अ कंपास रोज इज़ यूज टू टेल डायरेक्शन। इट हैज़ 2 नीडल्स, वन इज़ ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड इन द नॉर्थ, ठीक है। एक तो आपने ये कंपास रोज की पूरी डिफिनेशन याद करनी है। सेकंड, आपने शेडोज़ के बारे में आपने ये सारे तीनों पॉइंट आपने याद करने हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में सन कास्ट जो है ना शेडोज़ लंबे होते हैं, आफ्टरनून में शेडो शॉर्ट हो जाता है और नाइट में शेडो बनता ही नहीं। क्लियर हो गया ये 3 पॉइंट्स और कंपास रोज का आज अपने आपके ये 3 ये आपने ये आज का होमवर्क है, ठीक है। 3 ये और ये कंपास रोज की डेफिनेशन आपने याद करनी है।